हेलो एवरीवन, डॉक्टर ऑन द एज के एक और नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मिस्टर पार्क दोजी के पास आते हैं और उसके मुंह पर ये मारते हैं। अब आगे मिस्टर पार्क उसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला। देखकर हारी कहने लगती है कि मिस्टर पार्क आप ये क्या कर रहे हो। मिस्टर पार्क बताता है कि इसने मुझसे झूठ बोला। इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे बताया कि मुझे अनजाना है, ना कि कोई मायोकार्डियल इंफॉर्मेशन की वजह से इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसे भी नहीं दे रही है और इसने चॉपर को बुलाया था जिसकी वजह से मेरे 15 मिलियन पैसे खत्म हो चुके हैं। दोजी को भी गुस्सा आ रहा होता है और वो कहने लगता है कि अग्निया ही आगे चलकर हार्ट की प्रॉब्लम बनता है। मिस्टर पार्क मानने को तैयार ही नहीं हो रहे होते, सिर्फ अपने पैसों को देख रहे होते हैं और गुस्सा कर रहे होते हैं। मिस्टर पार्क कहने लगते हैं कि अगर तुम उस चॉपर को नहीं बुलाते और मैं हॉस्पिटल दूसरे दिन भी पहुंच सकता था। जी गुस्से में आता और कहने लगता है कि अगर मैं आपको दूसरे दिन हॉस्पिटल भेजता तो आप ऊपर पहुंच चुके होते। की वजह से मिस्टर पार्क उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, लेकिन हम दोजी को भी देखते हैं जो कि उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। हरी मिस्टर पार्क को समझा रही होती है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उसके बाद हम दोजी को शावर लेते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि आंटी के रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वहां पर मिस्टर पार्क होते हैं। देखने पर दोजी कहने लगता है कि इनकी प्रॉब्लम मुझसे है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप सभी लोग खा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दोजी के पीछे हारी भी चली जाती है। दोजी कहने लगता है कि अगर तुम मेरे पीछे आओगी तो मिस्टर पार्क तुम पर भी गुस्सा करेंगे। तो यहाँ पे समझा रही होती है कि मिस्टर पार्क धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएंगे और वो ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग यहाँ पर सफाई कर रहे होते हैं। यहाँ पर मिस्टर पार्क ने उनसे ये सब करने के लिए कहा होता है। हम दोजी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कह रहा होता है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। मिस्टर पार्क भी यहाँ पर उनके मजे ले रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम मेरे 15 मिलियन पैसे को कैसे भूल गए। दोजी को देखते हैं जो कि गुस्से में आता है और जाने लगता है, लेकिन हारी उसको रोक लेती है और उसको समझाती है कि हमें ये करना ही पड़ेगा, हमारे आसपास रहने वालों के लिए ये तो हम कर ही सकते हैं। इन दोजी इसमें उसका साथ नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम दोजी को देखते हैं जहाँ पर वो मिस्टर दांगसू को चेक कर रहे होते हैं। मिस्टर दांगसू को यहाँ पर खांसी हुई होती है जो कि बहुत ज्यादा हो चुकी होती है। दोजी कहने लगता है कि आपको बड़े हॉस्पिटल में जाके दिखाना चाहिए। दांगसू कहने लगता है कि तुम सभी लोगों को सिटी से बाहर क्यों भेजना चाहते हो, मुझे मेरी मेडिसिन भी दे सकते हो जो कि मैं तुमको बता रहा हूँ। लेकिन दोजी उस पर गुस्सा करने लगता है और कहने लगता है कि बाहर जाकर बैठो। टाइम पर हम योंग को देखते हैं जहाँ पर वो इस ओल्ड लेडी को देख रहा होता है जिसके घुटनों में दर्द होता है। योंग ने कुछ दिन पहले उस लेडी से बी स्टिंग थेरेपी के बारे में बताया था और हम उस लेडी को देखते हैं जो कि रियल की बीस को पकड़ कर ले आती है। से योंग उन्हें देखता है, वो डर जाता है और कहने लगता है कि बी स्टिंग थेरेपी जरूरी नहीं है कि रियल बी से की जाए। की वजह से वो ओल्ड लेडी तो जाने लगती है और हम योंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि इसको तो आप यहाँ से ले जाओ, लेकिन वो नहीं लेके जाती। इसकी वजह से योंग युम से कहने लगता है कि तुम इसको यहाँ से ले जाओ, लेकिन हम युम को देखते हैं जो कि उसे डराने लगती है। लेकिन तभी उस डिब्बे का ढक्कन खुल जाता है और हम देखते हैं कि सारी बीज बाहर निकल आती हैं और उनको काटने लगती हैं। देखते हैं कि वो दोनों भागने लगते हैं और योंग जो होता है वो दोजी के कैबिन में चला जाता है। की वजह से वो बीज दोजी को भी काटने लगती है। हम देखते हैं कि सभी लोग भागते हुए बाहर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ची योन तो अंदर ही है। अंदर ची योन को देखते हैं जो कि सारी मधुमक्खियों को मार रहा होता है। बाहर हम इन सभी लोगों को देखते हैं जो कहने लगते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन यह उन सभी लोगों को कुछ भी नहीं बताता। मतलब कि ये सब म्यूजियम ने किया होता है लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बताता। अगले सीन में हम ची योन को देखते हैं जहाँ पर वो इन दोनों को ट्रीट कर रहा होता है। यहाँ पर वो तीनों बात कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि ये सब काम हमारा थोड़ी है। जिस पर ची योन कहने लगता है कि हम सिविल सर्वेंट है और हमको ये सब करना पड़ेगा। होंग यहाँ पर ये भी बताता है कि वो खुद के पैसों से कभी कभी नीडल्स लेके आता है ताकि वो पेशेंट्स का इलाज कर सके। योन कहने लगता है तो इसमें बुराई क्या है, क्योंकि पेशेंट के बीच में अगर पैसा आएगा तो हम उनका इलाज कैसे कर पाएंगे। योन कहने लगता है कि इसीलिए मैं तुम सभी लोगों से कहता हूँ कि तुम्हें इतना सब करने की जरूरत नहीं है। ये बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूजी कहने लगता है कि क्या ये हमेशा से ऐसा था। पर योंग बताने लगता है कि मैंने सुना था कि ची योन जब यहाँ पर आया था तो लोगों को फिश पॉइजनिंग हुआ था, में से एक इंसान को ये बचा रहा था लेकिन उसके साथ वाला मर गया। की वजह से उन्होंने चियोन पर केस कर दिया। यहाँ तक कि चियोन ने एक बंदे को बचा लिया था लेकिन वो भी उसके अगेंस्ट हो गया, हालांकि उसने भी आसपास के लोगों का साथ दिया। जिस पर वो कहने लगता है कि हारी ने भी यही कहा था कि आसपास के लोगों की मदद करनी है। की वजह से हम दोजी को देखते हैं जो कि सभी इंसानों को उनकी मांगी हुई टेबलेट्स को देने लगता है। जो भी वो मांगते थे वो उनको दे देता था। बीच उसके पास ये लेडी आती है जो कहने लगती है कि क्या मैं एक्सरसाइज से ठीक हो सकती हूँ, और वो उससे कहने लगता है कि हाँ तुम हो सकती हो। तक कि वो जोंग
सुगोई उसकी टैबलेट दे देता है जो कि वो मांगता है। हरी ये सब नोटिस करती है और उससे बात करने के लिए जाती है और कहने लगती है कि तुम उनको वही टैबलेट्स दे रहे हो जो कि वो मांग रहे हैं। जी कहने लगता है कि तुम भी तो यही चाहते थे कि बिना फाइट किए मैं उनको वो सब दे दूं जो कि वो चाहते हैं। मैंने भी यहाँ पर सरवाइव करने का तरीका सीख लिया है। जिस पर हारी उस पर गुस्सा होने लगती है और कहने लगती है मेरे कहने का मतलब ये नहीं था और मुझे नहीं पता कि तुम इस टाइप के डॉक्टर हो। ये बोलने के बाद वो चली जाती है। ये हम सीनियर लेडी को देखते हैं जो कि दोजी के पास आती है और कहने लगती है तुमको और हारी को पास के एक गाँव में जाना है जहाँ पर तुम्हें किसी को ट्रीट करना है। लेकिन हम हारी को देखते हैं जो कहने लगती है कि क्या मैं चियोन के साथ जा सकती हूँ। चियोन को देखते हैं जो कि वहीं पर होता है जो कहने लगता है कि हाँ मैं साथ में जा सकता हूँ। दोजी को देखते हैं जिसका रिएक्शन देखने लायक होता है और वो थोड़ा सैड सा भी दिख रहा होता है। अगले दिन दोजी वॉक के लिए निकलता है और वो देखता है कि वो दोनों वोट से जा रहे हैं। दोजी के पास सीनियर लेडी का कॉल आता है जो कहने लगती है कि हमने जो टैबलेट्स मंगाई थी वो पार्सल आ गया है, क्या तुम वो ले आओगे। और हम देखते हैं कि दोजी इस जगह पर आ जाता है। यहाँ पर मिस्टर पार्क होते हैं जो कि अभी भी उसको ताने दे रहे होते हैं। वो कहने लगता है कि हमारा पार्सल कहाँ पे है। मिस्टर पार्क उसको उसका पार्सल दे देता है लेकिन वहाँ पे बहुत सारे पार्सल होते हैं। मिस्टर पार्क कहने लगता है कि तुमको ये सारे घर पर डिलीवर करने हैं। ये सभी उनकी पार्सल हैं जो कि बहुत ज्यादा ओल्ड हैं। एयरपोर्ट पर हम हारी को देखते हैं जहाँ पर वो सन क्रीम लगा रही होती है और उसका फेस पूरी तरीके से व्हाइट हो चुका होता है जिस पर चियोन हंसने लगता है। यहाँ तक कि वो सन क्रीम वो चियोन को भी लगाने के लिए दे देती है। हम दोजी को देखते हैं जो कि सारे सामान को गिरा देता है जिसमें वो देखता है कि एक हारी का भी पार्सल है। लिखा हुआ रहता है कि उसको अच्छे से लेके जाना है। हम देखते हैं कि दोजी उसकी फोटो भेजने लगता है लेकिन गलती से वो खुद की फोटो हारी को भेज देता है। हारी इसकी फोटो देखती है लेकिन वो चियोन से उसे छुपा लेती है। देखते हैं कि दोजी सारा पार्सल लेके हॉस्पिटल में आ चुका होता है। दूसरी तरफ हम चियोन को देखते हैं जो कि दूसरे विलेज में होता है। यहाँ पर उसके सामने एक लेडी होती है जो बताने लगती है कि मेरा बेटा अच्छे से खाना नहीं खा रहा है। के बाद वो लेडी अपने बच्चे को दिखाती है जो कि कोई और नहीं ये डॉग होता है। ये देखने के बाद चियोन बाहर चला जाता है। आदमी होता है वो कहने लगता है कि उसका बेटा बचपन में ही मर गया था तो अब उस डॉगी को ही अपना बेटा मानती है। इस टाइम पर वो हारी से बात कर रहा होता है और हम हारी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। चियोन भी ये देखता है और वो अपनी दोस्त को कॉल करता है। डॉक्टर की जो हेल्थ है उसके बारे में बताता है, डॉग को चेक करता है जिसके बाद वो उसे जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम दोजी को देखते हैं जहाँ पर उसके पास ये आंटी आई होती हैं जिसने अपनी उंगलियां काट ली होती हैं। जी कहने लगता है कि आपके घाव गहरे हैं, आपको मेनलैंड पर जाना होगा, वहाँ पर जाकर इसके लिए प्रॉपर चेकअप करना पड़ेगा। दोनों वहाँ से जाने वाले होते हैं तभी हम देखते हैं कि वो लेडी फिर से वापस आ जाती है और कहने लगती है कि मेरी डॉग के ब्लड निकल रहा है। यौन देखता है कि उस डॉग के पेट में एक लकड़ी घुस गई है और वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। वो दोनों मिलकर उस लकड़ी को निकाल लेते हैं और उस डॉग को ट्रीट करते हैं। दोजी उसकी चिंता कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो अभी तक आई क्यों नहीं है। सीनियर लेडी के पास इन दोनों का कॉल आता है और वो दोनों बताते हैं कि लास्ट शिप जो थी वो यहाँ से जा चुकी है, अब हम दोनों सुबह आएंगे। यमी उनको देखते हैं जो कहने लगता है कि ये तो मूवीज की तरह हो रहा है। यहाँ पर वो अपनी स्टोरी टेलिंग स्टार्ट करता है। कहने लगता है कि जब एक मैन और वूमेन एक आइलैंड पे फंस जाए तो उनके लिए सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल होता है। के बाद वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और साथ में ड्रिंक करने के बाद वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। तो जी ये सारी चीजें इमेजिन कर रहा होता है। फिर वो कहने लगता है कि चुप रहो और वहाँ से चला जाता है। शिफ्ट होता है और हम इन दोनों को देखते हैं और सच में उन दोनों को सिर्फ एक ही रूम मिलता है। और हम देखते हैं कि चियोन कहने लगता है कि क्यों ना हम थोड़ा पहले ड्रिंक करें। इसके बाद हम उन दोनों को बैठे हुए देखते हैं। यहाँ पर चियोन बताने लगता है कि तुम मुझसे पहले भी मिली हो और तुमने मुझे रिजेक्ट भी किया है। के बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि नारी एक बंदे को बचा रही होती है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है और चियोन भी उसे बचाने लगता है। एम्बुलेंस वहाँ पे आ जाती है और उस बंदे को ले जाती है और हम देखते हैं कि हारी जाने लगती है। जॉन उसके पास जाता है और उसका फोन देने लगता है लेकिन हारी कहने लगती है कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है। जॉन कहने लगता है कि ये तो अच्छी बात है लेकिन ये फोन तुम्हारा है। उसके बाद वो उसे उसका फेस देखने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि उसकी आंखों पे काजल चारों तरफ फैला हुआ होता है जिसकी वजह से वो हंसने लगती है। एंड में चियोन कहने लगता है कि तुम अभी भी पहले की जैसी ही हो। इधर हम दोजी को देखते हैं जो कि हारी के घर पे पार्सल देने के लिए आया होता है लेकिन वो अड़ कर गिर जाता है। हारी की दादी आ जाती है जो कि उसको पहचान लेती है। हम देखते हैं कि वो उसके हाथ को ट्रीट करने लगती है क्योंकि उसके हाथ में चोट लग गई थी गिरने की वजह से। पर दोजी कुछ पिल्स को भी देखता है और उसकी दादी से कहने लगता है कि आपको ये पिल्स बार बार नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं है। पर दोजी अपना नंबर भी उन्हें देकर जाता है और कहने लगता है अगर आप कभी हॉस्पिटल ना आ पाओ तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आपके पास
आ जाऊंगी। दूसरी तरफ हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर वो एक ही रूम में सो रहे होते हैं और हम चियोन को देखते हैं जो कि अपनी शर्ट उतार कर ये पार्टीशन बना देता है। ये कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साइड आ जाऊंगी, और हम नाइट में देखते हैं जो कि सच में उसके साइड आ जाती है। लगे वो एक बच्चे की तरह सो रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि चियोन उसे इग्नोर करके वो भी सो जाता है। अगले दिन दोजी हमसे पूछ रहा होता है कि वो दोनों आए कि नहीं। वो कहने लगती है कि हाँ डॉक्टर तो आ गए हैं, लेकिन हारी ने आज की छुट्टी ले ली है। ये पब्लिक हेल्थ सेंटर पे किसी का कॉल आता है और हम देखते हैं कि दोजी वो कॉल उठाता है, पर कोई कहने लगता है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता देना, मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। ये लेडी उसको किसी और का कॉल समझ रही होती है, जिसकी वजह से उस कॉल को रखने के लिए कहती है और दोजी उसको रख देता है। वो कॉल गवर्नर का होता है जिसका नाम चांगमुक होता है। ये आसपास के गांव के सारे हेल्थ केयर को कंट्रोल करता है और जो भी एलिफेंट्स और हेलीकॉप्टर आते हैं वो उसके ही आते हैं। इंटरव्यू खत्म होने के बाद चांगमुक अपनी पीए से कहने लगता है कि उन लोगों ने हमारी कॉल पर रिस्पॉन्ड नहीं किया था तो तुम उन पर एक्शन लो। यहाँ पर वो उनको पनिश करने के लिए कह रहा होता है और ना चाहते हुए भी ये लड़की को वो करना पड़ेगा। फिर हम दोजी को देखते हैं जहाँ पर दांगसू खुद को दिखाने के लिए आया होता है और कहने लगता है कि जो तुमने टेबलेट्स दी थी उससे कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे हैवी टेबलेट्स दो। की वजह से दोजी उसको हैवी टेबलेट्स दे देता है। हम देखते हैं कि वो बाहर आता है, सीनियर लेडी से बात करने लगता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि लास्ट ईयर दांगसू को भी हार्ट अटैक आया था। सुनने के बाद दोजी को पता चलता है कि उसने जो मेडिसिन दी है वो दांगसू के लिए सही नहीं है और हम देखते हैं कि वो भागते हुए दांगसू के पास पहुंचता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि तुम्हें हार्ट अटैक आया है। यहाँ पर वो उससे उन टेबलेट्स को ले लेता है और कहने लगता है कि तुम पहले जो टेबलेट्स खाते थे उसे भी लेके आओ। जी उन टेबलेट्स को देखने लगता है और कहने लगता है कि इन्हीं को खाने के बाद तुम्हें खांसी हो रही है। मुझे लगता है कि इनमें से तुम अब कोई भी टेबलेट्स नहीं लोगे और कहता है कि मैं तुम्हें न्यू टेबलेट्स दूंगा खाने के लिए। जी जाने लगता है लेकिन वो फिर से लौट कर आता है और इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और वो कहने लगता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें खुद की बॉडी में सब कुछ पता है तो तुम गलत सोचते हो, तुम्हें अपने डॉक्टर को सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए। और हम देखते हैं कि दांगसू सब कुछ सुनता रहता है। देखते हैं कि वो फिर से जाने लगता है, दांगसू से रोकता है और उसको थैंक यू कहता है। मुझे लगता है कि तुम इतनी दूर से मुझे बचाने के लिए भागते हुए आए थे, मेरी बेटी और मेरे दामाद ने भी मेरे लिए आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम देखते हैं कि दोजी जा रहा होता है, अभी उसे ये ओल्ड लेडी मिलती है जो कहने लगती है कि तुमने मुझे बताया था ना एक्सरसाइज करने के लिए, अब मेरी हेल्थ और ज्यादा बेटर हो गई है। और वो उसको थैंक यू कहती है। के बाद वो आंटी के रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहाँ पर वो देखता है कि आंटी खुद को दिखाने के लिए मेनलैंड चली गई हैं। दोजी हॉस्पिटल में पहुंचता है, तभी हम देखते हैं कि मिस्टर पार्क एक बाल्टी लेकर वहां पर आता है। जी को ऐसा लगता है कि वो फिर से उसके मुंह पर कुछ मारने वाला है, लेकिन यहाँ पर वो उनको ऑक्टोपस देने के लिए आया होता है। अभी हम देखते हैं कि उसके पीछे हारी आ जाती है जो बताने लगती है कि हम दोनों मेनलैंड गए थे, पर वो बताने लगती है कि मैंने मिस्टर पार्क की इंश्योरेंस कंपनी से बात की, उनको अच्छे से समझाया कि मिस्टर पार्क को हार्ट की प्रॉब्लम थी, मतलब जो भी बीमारी बताई थी वो उन्हें बताती है। मिस्टर पार्क को भी अपने पैसे मिल चुके हैं जिसकी वजह से मिस्टर पार्क भी खुश होता है और यहाँ पर वो उनको ये देकर जाता है। ये देखकर दूजी को भी रिलैक्स फील होता है। नाइट में हम देखते हैं कि दूजी यहाँ पर होता है, तभी वहाँ पर हारी आ जाती है जो कहने लगती है कि क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे। जी कहने लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। हम दूजी को देखते हैं जो उसको थैंक यू कहता है। वो दोनों साथ में बियर पीने लगते हैं। हम देखते हैं कि वो उसको उसका फोटो दिखाती है और कहने लगती है कि तुमने मुझे ये क्यों भेजा था। वो कहने लगता है कि मैंने ये गलती से भेज दिया। ये कहने लगती है कि जब भी मैं इस फोटो को देखती हूँ तब मैं बहुत ज्यादा हंसती हूँ, तो थैंक यू इसे भेजने के लिए। लेकिन दूजी का मूड खराब होता है जिस पर वो पूछने लगती है कि तुम्हें हुआ क्या है। दूजी बताने लगता है कि जब मैं आज पेशेंट के पीछे गया था उसकी जान बचाने के लिए, उस टाइम पर मैं पेशेंट की चिंता नहीं कर रहा था, मैं बस ये चिंता कर रहा था कि कहीं वो मेरी वजह से ना मर जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मैं हमेशा के लिए इस आइलैंड पे ही रह जाऊंगा। इसके बावजूद उस पेशेंट ने मुझे थैंक यू कहा उसकी जान बचाने के लिए। तो जी यहाँ पर बहुत ज्यादा सैड हो रहा होता है। तभी हारी कहने लगती है कि चलो मेरे साथ, और वो उसको यहाँ पर ले आती है। यहाँ पर वो उसे फायरफ्लाइज दिखाने के लिए लेके आई हुई होती है जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं। हरी दोजी से कहने लगती है कि वो लोग भी इतने ही ब्यूटीफुल है, तुम्हें बस उन्हें समझना है उनके करीब जाकर, क्योंकि उन लोगों के पास कोई नहीं है, उनके पास तुम ही हो जिस पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम योंग को देखते हैं जहाँ पर चियोन उसे बताता है कि कल रात वो सोया नहीं था, पर योंग अपनी फिर से इमेजिनेशन बनाने लगता है। वो अपने फोन में इन चैट्स को देखने लगता है जिसमें कि कुछ लोग एक नर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि गोल्ड डिगर हैं, के हेयर शॉर्ट हैं, और यहाँ पर वो ओशोंग हॉस्पिटल से आई हुई होती है। ज्यादातर वो डॉक्टर्स को अपना निशाना बनाती है। योंग ये देखता है और उसे ऐसा लगता है कि वो कोई और नहीं हारी है। वापस से इन दोनों की तरफ जाता है जहाँ पर हम दोजी को देखते हैं जो कहने लगता है
कि तुम मेरे साथ उस गांव में क्यों नहीं गई थी, तुम चियोन को क्यों लेके गई थी। ये कहने लगती है कि वहां पर जाने में 1 घंटा लगेगा और हम बोट से गए थे तो तुम्हें वहां पर प्रॉब्लम आती, इसलिए मैं तुमको लेकर नहीं गई थी। ये कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है। ये हारी कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे साथ ही जाना चाहिए था। कहती है कि क्या नेक्स्ट टाइम तुम मेरे साथ चलोगे। जैसे ही दोजी ये सुनता है उसका मुंह देखने लायक होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।